हूँ, कोयला घोटाला, गाजियाबाद घोटाला, डीएलएफ घोटाला, अगस्ता घोटाला, नेशनल हेराल्ड घोटाला, ए से लेके जेड तक के सारे घोटाले किसने किए? अब उसको लगा लो मंगलसूत्र में कि देश का पैसा किसने लूटा? राहुल गांधी ने। सर राहुल गांधी ने कोविड टाइम में कितना पैसा डोनेट किया? आप बताइए, अखिलेश यादव ने कितना डोनेट किया? इंदिरा गांधी आती कहती मैं सबसे बड़ी मुसलमान नेता, मैं मदरसे बनवाऊंगी, ये करूंगी। उससे भी बड़े राजीव गांधी आते हैं, कहते मैं उनसे भी बड़ा मुसलमानों का नेता। वो तो सीधा संविधान को ही लोकसभा में जाके पलट देते हैं। तो आप ये देखिए, कभी इन्होंने देश को बढ़ाने के लिए काम नहीं किया। इन्होंने क्या किया कि देश को किस तरीके से दो पार्ट में बांटा जाए। किसकी सरकार आ रहा है सर? देखिए, जनता बता रही है, 140 करोड़ जनता तय कर चुकी है कि किसकी सरकार आ रही है। आप धरातल पे अगर जाएंगे तो वहाँ आपको पता चल जाएगा कि कौन सरकार में आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। सरकार उसकी आएगी जिसने काम किया है। 70 सालों में जो काम हुआ है उसको अगर 3 गुना 4 गुना तक ले जाने का किसी ने काम किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और वो आ रहे हैं अपने काम के दम पर। अगर कोई टक्कर देना चाहता, राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे हैं किसी भी रैली में खड़े होकर कि मैं आऊंगा तो मैं ये काम करूंगा, वो काम करूंगा? पर वो क्या कर रहे हैं कि देश में बंटवारा करना चाहते हैं, कि हिंदुओं को बांटना कैसे चाह रहे हैं कि हम आपके यहाँ आएंगे तो हम एक्सरे करवाएंगे, हम अल्ट्रासाउंड कराएंगे। ये क्या देश को बांटने का काम चल रहा है क्या? पूरी तरीके से धरातल में ये चल रहा है। जिस तरीके से 54,000 किलोमीटर सड़कें बनी, 2 एम्स से 24 पे लेके गए, 7 IIT से 14 पे लेके गए, ठीक है, 700 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज बनाए। ये नरेंद्र मोदी का ही काम है कि आने वाले समय में इसी काम को और रफ्तार में लेके जाएंगे। इकोनॉमी जो आपकी 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वें पे लेके आए, तो इसी के लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी बात कर रहे हैं कि अगर मैं आता हूँ तो मैं इस इकोनॉमी जो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था है उसको 5वें से 2 तीसरे पे लेके आऊंगा। पर राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कि उनके न्याय पत्र में लिखा हुआ है कि अगर हम आते हैं तो हम 10 सालों में जो भारत की अर्थव्यवस्था 5वें पे है उसको हम 10 सालों में तीसरे पे लेके आएंगे। मोदी जी क्या कह रहे हैं कि 5 सालों के अंदर अंदर दूसरे या तीसरे पे लेके आएंगे। तो हम उसको चुनेंगे ना जो देश को आगे बढ़ाने की बात करेगा। हम उसको क्यों चुनेंगे जो देश में हिंदू मुसलमान, जाति पाति, जाति आरक्षण, ऐसे मुद्दे आज देश के लिए जरूरी है कि ऐसे मुद्दे जरूरी? आप बताइए। इन लोगों ने देश में भीख मांगने का जो काम करवाया है उसको नरेंद्र मोदी खत्म करना चाहते हैं। बीजेपी और ये बोलते हैं जो हिंदू मुस्लिम करते हैं। नहीं, नरेंद्र मोदी जी नहीं, आप राहुल गांधी का स्टेटमेंट उठा के देखिए या इनके परिवार का इतिहास उठा के देखिए। देश आजाद होता है 1947 में, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैं मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता, अगर मैं सत्ता में हूँ तो सबसे पहले मैं वक्फ बोर्ड बनाऊंगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाऊंगा। इंदिरा गांधी आती कहती मैं सबसे बड़ी मुसलमान नेता, मैं मदरसे बनवाऊंगी, ये करूंगी। उससे भी बड़े राजीव गांधी आते हैं, कहते हैं मैं उनसे भी बड़ा मुसलमानों का नेता। वो तो सीधा संविधान को ही लोकसभा में जाके पलट देते हैं। तो आप ये देखिए, कभी इन्होंने देश को बढ़ाने के लिए काम नहीं किया। इन्होंने क्या किया कि देश को किस तरीके से 2 पार्ट में बांटा जाए। पहले सत्ता पाने के लिए देश का बंटवारा किया, फिर सत्ता में रहने के लिए देश में बंटवारा कर रहे हैं। और जो टुकड़े टुकड़े गैंग की बात तो वो कौन दे रहा है? कांग्रेस पार्टी दे रही है। जो नारा लगा रहा है जेएनयू में कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, जो नारा लगा रहा है कि जो आर्मी है वो रेपिस्ट है, उन लोगों को टिकट कौन दे रहा है? राहुल गांधी दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 25 से ज्यादा से जो टिकट दी गई है उनमें रेपिस्ट है, दंगाई है। कौन दे रहा है? कांग्रेस पार्टी दे रही है। उन लोगों के साथ गठबंधन कर रहे हैं जो कि इस देश को तोड़ना चाहते। हैरानी की बात है कि नरेंद्र मोदी के जीतने पे दुखी हो रहा पाकिस्तान, पर राहुल गांधी को जिताने के लिए वहां से कैंपेन चल रहा है। तो आपको पता चलना चाहिए कि जो हमारा देश का दुश्मन है, जो हमारे देश को खत्म करना चाहता है, उसका समर्थन कौन कर रहा है? पाकिस्तान का नेता। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको पता है कि अगर राहुल गांधी आते हैं तो हमारा जो एजेंडा वो चलता रहेगा। नरेंद्र मोदी के 10 साल आने के बाद जो कश्मीर मांग रहे थे ये लोग, आज वो कश्मीर आजाद हुआ पड़ा है। आज वो कश्मीर विकास के पथ पे जा रहा है। कैसे? पहला भारत का सबसे बड़ा टनल कहाँ बन रहा है? कश्मीर में। पहला मॉल कहाँ बना? कश्मीर में, सबसे बड़ा मॉल। उसके बाद कश्मीर में 370 हटने के बाद कश्मीर में जो पत्थरबाजी के 100 केसेस होते थे, मान लीजिए मैं 100% से करता, उसको 10 पे कौन लेके आया? नरेंद्र मोदी। तो हम वो लोगों को चाहेंगे ना, लाल चौक पे हमारा झंडा ले रहेगा या पाकिस्तान का ले रहेगा? मैं कहता हूँ राहुल गांधी आए, ये स्टेटमेंट दे देना। ये कहते हैं कि हम देश को बिल्कुल भी विघटन नहीं करना चाहते, पर इनके न्याय पत्र में आप ये देखिए कि मुस्लिम आरक्षण को किस तरीके से इन्होंने दिया। ये किस तरीके से स्ट्रक्चर कल्चर को जो लेके चलना चाहते हैं कि देश में किसी भी तरीके से मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा दिया जाए। कर्नाटक में ओबीसी आरक्षण में मुसलमानों को घुसेड़ा किसने?
कांग्रेस पार्टी ने। पूरे देश में ओबीसी आरक्षण में किसको घुसेड़ना चाहते हैं? मुसलमानों को। क्या इस देश में पहला संसाधनों पे अधिकार जो इनके नेता कहते हैं, कुल राहुल गांधी हर स्टेटमेंट में बोल रहे हैं ना कि इस देश में पहला अधिकार अगर संसाधनों पे तो मुसलमानों का है। क्या इस देश का 85% हिंदू मर गया है? उनका कोई अधिकार नहीं है। इस देश की लड़ाई जो हिंदुओं ने लड़ा, जो हिंदू इस देश को चला रहे हैं, इस देश में अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि अरे जनसंख्या के हिसाब से इस देश में संगठन और संसाधनों का विभाजन होना चाहिए, तो मैं कहता हूँ जैन इस देश में सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, तो वो टैक्स देना बंद कर देंगे जिस दिन में, तो पूरा देश का जो इकोनॉमी वो तो ध्वस्त हो जाएगा। आप सत्ता को किस तरीके से चलाना चाहते हो और आपकी पार्टी कैसे चलाना चाहती है, ये आपका पूरा नेता और ये देश देख रहा है। इसीलिए नरेंद्र मोदी को लाना जरूरी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सत्ता में रहेंगे तो देश भी सुरक्षित रहेगा, देश भी तरक्की करेगा और देश विकास की ओर बढ़ता रहेगा। लेकिन राहुल गांधी तो बोलते हैं जब बीजेपी आ गया तो देश खतरे में चल जाएगा। राहुल गांधी के बोलने से क्या फायदा? राहुल गांधी को यही नहीं पता तो मैं बोलता क्या हूँ? राहुल गांधी तो वो पप्पू आदमी है जो बोल देते हैं स्टोव में क्या डालना है। ठीक है, खतरे में देश। राहुल ने कहा आज तक देश खतरे में? कब का है? कब का है? राहुल गांधी बोलते हैं ना जो बीजेपी आ गया तो देश खतरे में जाएगा। मोदी जी कह रहे हैं अगर राहुल जी आ गए तो मंगलसूत्र बिक जाएंगे, राम मंदिर पे पेट्रोल चल जाएगा। राहुल ने कहा ऐसी बात? 10 साल की ताकत में बैठे हुए लोग डर रहे हैं, हिंदुओं डर रहे हैं। अगर तुमने कांग्रेस को वोट दे दिया तो राम मंदिर में पेट्रोल चल जाएगा। ये बात आई है नहीं आई है? ये बात घबराए भी ऐसी तेजी की होगी इनकी सबकी। ये राहुल सुनिए, राहुल गांधी का मैं एक जवाब देता, इन्होंने बोला किस मंगलसूत्र की बात की, राम मंदिर की बात की, तो नरेंद्र मोदी ने कैसे स्टेटमेंट दिया मैं बताता हूँ। कांग्रेस का न्याय पत्र निकालिए, 36 पॉइंट है, उस 36 पॉइंट में आप देख लीजिए किस, अगर इस देश में माइनॉरिटी है तो क्या सिख नहीं है, ईसाई नहीं है, जैन नहीं है, बौद्ध नहीं है? न्याय पत्र में उनका सर, न्याय पत्र में उनका नाम नहीं है, उनका नाम नहीं है, मुसलमानों का ही नाम है। क्यों? क्या इस देश में और माइनॉरिटी नहीं थे? आपको सबका नाम लेना चाहिए था ना। वहाँ ये दिखता है, वो कहते हैं कि हम बंटवारा करेंगे इस संगठन के हिसाब से। मतलब मेरे 4 मकान है तो उसमें से 2 मकान आप किसको देखोगे? अल्पसंख्यकों को। कौन अल्पसंख्यक? जो वो तारफान क्या है, जो वहां से पत्थर चला रहा है। मतलब देश में आग लगाने वाले को भी हमारी कमाई का हिस्सा देने का बात कौन करता है? राहुल गांधी। इस पर स्टेटमेंट है कि मंगलसूत्र बचाना पड़ेगा। इससे पहले मंगलसूत्र किसके बिके? मैं बताता हूँ, कोयला घोटाला, गाजियाबाद घोटाला, डीएलएफ घोटाला, अगस्ता घोटाला, नेशनल हेराल्ड घोटाला, ऐसे लेके जेड तक के सारे घोटाले किसने किए? अब उसको लगा लो मंगलसूत्र में कि देश का पैसा किसने लूटा? राहुल गांधी ने कोविड टाइम में कितना पैसा डोनेट किया? आप बताइए, अखिलेश यादव ने कितना डोनेट किया? ये सारे के सारे चोर जो थे पैसा इकट्ठा करके घर में बैठे हुए और कह रहे हैं मैं सत्ता में ला, हम जो भ्रष्टाचार के करके बैठे उसे फाइल खत्म करना है। हमारे लिए कौन काम कर रहा है मुझे हमें ये देखना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी अगर काम कर रहे हैं, आप एक घोटाला बताइए कि नरेंद्र मोदी ने किया और एक नया मकान बना लिया। कल हम वोट नहीं देंगे मोदी को, पर अखिलेश यादव ने जो दिल्ली मॉल बनाया, उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े घर बनाए, राहुल गांधी का जो पैसा है बताइए कि 2000 करोड़ का जो घोटाला है, नेशनल हेराल्ड घोटाला, वो कौन सा घोटाला है? क्यों किया? और अब की बार इतनी सीटें तो चाहिए ना बहुमत के लिए, तो कहां से आ रही हैं? ममता दीदी अलग लड़ रही हैं, गठबंधन सब अलग लड़ रहे हैं, कोई किसी के साथ मिलने को तैयार नहीं, कोई करता किसी के साथ नहीं है, रैली करते हैं आपस में लड़ जाते हैं, कुर्सी फेंक फेंक के मार रहे हैं। ये बताओ कैसे तालमेल बैठेगा? नहीं है, जहाँ है वहाँ है। तो ममता बनर्जी ने कल क्या बोला है? आई विल ज्वाइन द गवर्नमेंट। कल बोला ना, पंजाब में लड़ रहे हैं, पंजाब में अगर एक हो जाएंगे ये और सामने हो जाएगी बीजेपी और अकाली दल, तो ओपोजिशन में सीटें बढ़ जाएंगी। अब इन 13 की 13 इनमें बटेंगी, नहीं तो ये एक ब्लॉक हो जाता तो वो सीटें कुछ वहां जाती, अब वहां नहीं आएंगी। अब कश्मीर में है, पंजाब में है, हरियाणा में है, हिमाचल में जरूरत नहीं है क्योंकि वहाँ सिंगल पार्टी है। अब इतनी स्टेट गिनती तो क्या मैं आपको बताऊं, अब देखो भगवंत मान ने ये कहा है
कि किसी को भी क्या नाम कांग्रेस को वोट मत देना, चाहे बीजेपी को, इनके एनडीए गठबंधन को दे दो। यही बात जो है बंगाल में भी बोली गई है अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ। जब अगर ये एनडीए गठबंधन जो आपका पैकेज बना हुआ है, एक बास्केट में बैठे, उसमें से सारे बिखरे हुए हैं, कह रहे इनको वोट मत देना, बेशक तुम दे दो भाजपा को। तो अब एक बात अब उसने आज जो कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे साहब ने बोला अधीर रंजनी का ऑफिशियल नहीं है, जो हेड हाउस का गिना जाता है। अब इन्होंने बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं, 4 कैंडिडेट हैं, तो 2 उसमें कैंडिडेट, 2 प्रेजेंट एमपी है, क्योंकि अभी पार्लियामेंट डिसॉल्व नहीं हुआ। उन्होंने कहा हम संविधान बदल देंगे, और मोदी ने कहा हम संविधान बदलने वाली कोई बात नहीं है। तो जो हेड है उसकी बात मानी जाती है, या मोदी झूठा है या वो चारों झूठे हैं। उसने आज ही खड़गे जी ने कह दिया कि जो अजीत रंजन कह रहा है वो गलत है, हम ममता दीदी के साथ आएंगे, ठीक है। और अगर आप थोड़ी बहुत ही है तो थोड़े बहुत फ्रिक्शन तो हर उसमें होते हैं। अब ये निषाद है बीजेपी का एली है, उसने क्या बोला था, कौशल्या माता का बेटा नहीं है राम जी, बोला था ना। तो फिर भी उनके विचार नहीं मिलते, फिर भी है। जीतन राम मांझी ने क्या बोला था, रामायण या उसको उनके